हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म OEE एकेडमी में। बेटा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा आपके लिए रामबाण 2025 एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ बेटा, हम जो बात करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घवृत्त का प्रश्न है। ये आपसे हर बार पूछा जाता है, यानी कि 8.1 से आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से। बेटा देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इससे घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा जब भी इस क्वेश्चन को आप देखें तो कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है। देखें देखो बेटा, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि ये एक वाई एक्सिस होता है आपके सामने। क्या होता है? ये एक वाई एक्सिस होता है, राइट। ये एक वाई एक्सिस है जो आपके लिए है, ओके। और इस एक्सिस को भाई रखना है यहाँ पर, क्योंकि मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से ही ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है बेटा। और ये है आपके लिए बेटा एक्स एक्सिस। ऊपर तो एक वाई एक्सिस था और ये बेटा एक एक्स एक्सिस है, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये तो आपके सामने एक्स एक्सिस है सर, ये आपका एक्स डैश है बेटा, ये वाई है और ये वाई डैश है। इस तरीके से आप ग्राफ में आपने देखे होंगे। अब ये बोला है कि दीर्घवृत्त है भाई, दीर्घवृत्त के अंतःखंड बिंदु ए और बी हैं, तो मैं यहाँ पर एक कोई दीर्घवृत्त बना लेता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर कोई एक दीर्घवृत्त बना लेता हूँ। जी हाँ, ये आपके लिए दीर्घवृत्त बन गया एक भाई, ये दीर्घवृत्त है। अब दीर्घवृत्त में आपने देख रहे होंगे कि यहाँ जो बिंदु दिखा रहा है, यहाँ जो बिंदु दिखा रहा है वो ए दिखा रहा है। तो बेटा यहाँ जब ए दिखा रहा है तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0 होंगे, बिकॉज कि यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं, मूल बिंदु जो होते हैं बेटा वो 0 0 होते हैं। और जब यही बात मैं यहाँ करूंगा तो बेटा यहाँ होगा 0,b होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वाई एक्सिस पर जो है बेटा वो b है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। जब हम इसके घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे, तो बेटा विशेष याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, इसके एक एरिया को निकाल लेंगे, यानी कि इस एरिया को निकालेंगे। जब हम बेटा इस एरिया को निकाल लेंगे तो आप ये समझिए कि जब हमारे पास ये एरिया मिल गया तो हम क्या करेंगे, बाकी का एरिया भी निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? कि इसमें कितने क्वाड्रेंट, कितने पार्ट है, इसमें देख रहे होंगे आप 4 पार्ट आपको मिलेंगे। यदि आप देखेंगे तो बेटा एक पार्ट तो ये वाला मिलेगा, ये वाला, और एक पार्ट मिलेगा ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला, यानी कि 1 2 3 और ये फोर्थ, 4 पार्ट मिलेंगे बेटा। तो आपको करना क्या होगा, जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है भाई। जी हाँ, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसे आप यहाँ नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। वाई को इस साइड ही रखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक्स को ले लेंगे बेटा इस साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इस बी को दे देंगे यहाँ पर, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। जब अंडर रूट लगा दूंगा बेटा मैं यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है भाई। अंडर रूट से जब ये वैल्यू बाहर आ जाएगी बेटा तो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ जो वैल्यू मिल पा रही है आपको बी अपॉन ए, क्या मिल जाएगा, बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यू मिलेगी बेटा, ये जो वैल्यू मिली, अब यहाँ पर करना क्या है, हमने आपको पहले बताया कि ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल में, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल है, यानी इसको क्षेत्रफल इंटीग्रेट करना है अब, ये वाला एरिया है वो। तो अब इस वाले एरिया को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटर के लिए इसकी लिमिट क्या है, 0 to a है भाई, 0 to a। एक्स एक्सिस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स के फंक्शन को मैंने यहाँ पर लिया, ये एक्स में बदल लिया फंक्शन को। तो क्या होगा, यहाँ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करूँगा, y की जो लिमिट थी यहाँ पर देखेंगे b अपॉन ए, मैं इस साइड को कर रहा हूँ, इस वाली साइड को ले रहा हूँ, तो b अपॉन ए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a, क्या हो जाएगा बेटा, 0 to a, यहाँ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये वाली बात ऐसे हो जाएगी भाई, ठीक है, ये वाली बात ऐसे हो जाएगी। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर से इसके ऊपर एक वीडियो और से बना देंगे, समझा देंगे आपको अच्छे से, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया पूरा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करने के लिए इस वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे बाहर,
क्या रखेंगे बाहर। और इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है 1/2 x ये होता है अंडर रूट में a² माइनस x², ये होता है। ठीक है जी, क्लियर। यहां से आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस a²/2, तो a की जगह पर a है तो a²/2। ठीक है, यहां पर आएगा साइन इनवर्स, क्या आएगा साइन इनवर्स x/a, ये रहेगा बेटा। ओके, और यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी 0 to a, लिमिट रहेगी बेटा ये। अब आपको करना क्या है, यहां पर लिखेंगे b/a। ठीक है भाई, अब यहां पर आपने पहले a लगाया और यहां पर a लगाया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहां पर a लगाया बेटा, ध्यान देंगे यहां पर a लगाएंगे आप, तो जब a लगाएंगे तो a से a कटेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरीके से बता देता हूं, साइन इनवर्स यहां पर बचेगा 1, और साइन इनवर्स यहां बेटा होता है साइन π/2, यानी π/2 की वैल्यू 90 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये π/2 आएगा बेटा। यहाँ पर क्या आएगा π/2, जब मैं a रखूंगा तो यहाँ से मिला मुझे a²/2 और यहाँ पर मिल गया बेटा π/2, ये मिल गया। ठीक है, दूसरे की बात करूंगा मैं, 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखूंगा यहाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 रखूंगा यहाँ तो साइन 0 का मान 0 होता है, ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी बेटा तो a से a खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ab पाई, क्या मिलेगा ab π/4 मिलेगा भाई। क्या मिलेगा ab π/4 मिलेगा बेटा। ये रहेगा इसका आंसर, किसका, इसका आंसर रहेगा इस वाले पोर्शन का। पर बेटा हमें इसका आंसर नहीं बताना है, इस पूरे दीर्घ वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त से घिरे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो क्या निकलेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू ab π/4, 4 से 4 जाएगा, आंसर आएगा बेटा ab पाई। 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है भाई, 8 नंबर में आपसे हर बार पूछा जाता है, और हर बार ही ये क्वेश्चन आता है। इसे रट्टा मार लीजिएगा, इसकी जगह बस आपको क्या है यहाँ वैल्यू बदल कर दे देगा, बस वैल्यू बदल कर दे देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन करना होगा बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसी तरीके की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल के प्लेटफॉर्म पर जाकर, वहाँ से आप चैनल को खोलिए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट को देखिए, और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप बारी बारी से देख लीजिए। मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर और भी अच्छा जानना है तो बेटा हमारा एक बैच चल रहा है, महावरदान बैच, महावरदान बैच है, टॉपरों की गारंटी है इसमें, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई। इसकी फीस जो है बेटा मात्र 399 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।